आज की डेट में 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें यहां पर ओपीएस की मांग को लेकर भी एक बड़ी जानकारी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहां पर नई सैलरी और पुरानी सैलरी के बारे में भी डिटेल में जानकारी इन्होंने दे रखी है। और यहां पर 8वें वेतन आयोग में ओपीएस की मांग को लेकर चर्चाएं भी काफी दिनों से देखने को मिल रही है। और आज की डेट में फाइनल अपडेट आपके सामने देखने को मिलेगा, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, और इस तरह की कोई भी नई अपडेट आती है या कोई भी नई जानकारी आती है और आपको जानना है तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सकें। सबसे पहले तो आप ये न्यूज देखिए। यहां पर बताया जा रहा है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके लागू होने से पहले ही कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। हाल ही में 8वें वेतन आयोग से जुड़े नियम और शर्तों पर चर्चा हुई है, जिसके बाद कर्मचारी संगठनों ने फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग तेज कर दी है। और बताया जा रहा है कि सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि नवंबर 2026 तक केवल 1,22,123 कर्मचारियों ने ही यूपीएस को चुना है। इसमें वर्तमान कर्मचारी, नए भर्ती कर्मचारी और कुछ यहाँ पे सेवानिवृत्ति कर्मचारी भी शामिल है, जबकि कुल पात्र कर्मचारियों की संख्या लगभग 25 लाख बताई जा रही है। और इसी तरह देखा जाए तो कुल कर्मचारियों से केवल 4 से 5% लोगों ने ही यूपीएस को अपनाया है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के लगभग 38,569 और रेलवे कर्मचारियों के करीब 23,529 लोग शामिल हैं। और कई बार समय सीमा बढ़ने के बावजूद कर्मचारियों की तरफ से इस योजना को ज़्यादा समर्थन नहीं मिला। यूनियनों का कहना है कि इससे साफ होता है कि कर्मचारी यूपीएस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद बताया जा रहा है, दरअसल ओपीएस बहाली की मांग कोई नई नहीं है। यह मुद्दा पिछले करीब 20 वर्षों से उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से नए सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बंद कर दिया था और उसकी जगह एनपीएस लागू कर दिया था। ओपीएस के तहत कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन मिलता था और यह महंगाई भत्ता के साथ बढ़ती भी रहती थी। वहीं एनपीएस में पेंशन निवेश के बाजार पर निर्भर यहाँ पे करती है, जिससे भविष्य की आय को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। इसके बाद यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार का कहना है कि ओपीएस को दोबारा लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि एनपीएस आर्थिक रूप से अधिक टिकाऊ व्यवस्था है और भविष्य में पेंशन खर्च और नियंत्रित रखने में मदद भी करेगी। तो सरकार ने यूपीएस को एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश किया है, लेकिन कर्मचारियों की कम रुचि के कारण इस योजना को भी अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं में पेंशन सुधार सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है और कर्मचारी संगठन ओपीएस की बहाली को लेकर अपनी मांगों को और जोर से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार वित्तीय संतुलन का हवाला दे रही है। वेतन आयोग से कर्मचारी को सैलरी बढ़ोतरी और उम्मीद जरूर है, लेकिन फिलहाल पेंशन व्यवस्था का सवाल सबसे बड़ी यहाँ पे चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। वैसे कोई भी अपडेट आती है तो आपको जानकारी जरूर मिलेगी।